गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 11 नवंबर 2021 और 11 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 11 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी भारत के जो श्रीनगर शहर है उसको हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, श्रीनगर। दोस्तों अब श्रीनगर को शामिल किया गया है तो क्यों शामिल किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। इस सूची में 49 शहर शामिल हैं। इस तरह इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर भी शामिल हो गए हैं। श्रीनगर की सांस्कृतिक विविधता को भी एक नई पहचान मिली है इस नेटवर्क में शामिल होने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में साइबर सुरक्षा और हैकिंग को रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों अभी जो है केरल राज्य में साइबर सुरक्षा और हैकिंग को रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल। दोस्तों केरल में हुई है। अब ये सम्मेलन जो है इसके बारे में जानते हैं क्यों की गई है। तो दोस्तों भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने केरल में साइबर सुरक्षा और हैकिंग को रोकने के लिए 12 नवंबर को कोकोन 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है। दोस्तों यह कोकोन एक 13 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डाटा सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और प्रदर्शित करने के समझने और जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रमिक मित्र योजना। श्रमिक मित्र योजना को किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो दोस्तों श्रमिक मित्र योजना जो है अभी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, दिल्ली सरकार। दोस्तों अब दिल्ली सरकार श्रमिक मित्र योजना शुरू की है तो जानते हैं कि ये योजना का मतलब क्या होता है। दोस्तों दिल्ली सरकार जो है हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। यानी जो है दिल्ली सरकार अभी हाल ही में जो निर्माण कार्य में लगे हैं श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के समय पर फायदा पहुंचाना है। इस योजना के तहत 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा और इस योजना के तहत जो है उनको काम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 10 नवंबर को पूरे भारत में परिवहन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, परिवहन दिवस। यानी 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब परिवहन दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 10 नवंबर को पूरे भारत में परिवहन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस पर लोगों को यातायात के नियमों तथा दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूक किया जाता है। साथ ही परिवहन के साधनों में हो रहे दिन प्रतिदिन के सुधार तथा विस्तार के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। तो दोस्तों पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 17 वैज्ञानिक। दोस्तों अब 17 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके नोनमेसी अनुसंधान संबंधी विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। इन वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय संदर्भ में स्वतंत्रता व लचीलेपन के साथ स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य जारी
रखने की अनुमति होगी। दोस्तों ये जो है पूरे 17 वैज्ञानिक जो है, इनको पूरे भारत वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को नॉनमेसी अनुसंधान संबंधी विचार और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास को प्रभावी बनाने के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बन गई हैं? तो दोस्तों अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग बन गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, वांग यापिंग। दोस्तों वांग यापिंग चीन की जो है पहली महिला है जो अंतरिक्ष में चलने वाली महिला बनी है। तो जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी यानी CMSA चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के अनुसार वांग यापिंग तियाने स्पेस स्टेशन मॉड्यूल के बाहर स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला यानी चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो दोस्तों अब ये चीन की रहने वाली हैं। तो जानते हैं चीन के बारे में। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी यानी युआन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया यानी पीटीसी इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? तो दोस्तों पीटीसी इंडिया के नए CMD जो हैं बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, राजीव कुमार मिश्रा। दोस्तों राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। तो जानते हैं पीटीसी के बारे में कि पीटीसी का पूरा नाम क्या है और ये क्यों बने हैं। तो दोस्तों राजीव कुमार मिश्रा ने दीपक अमिताभ की जगह ली है और ये अभी जो है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। तो दोस्तों पीटीसी का पूरा नाम है पावर ट्रेडिंग कंपनी। पीटीसी का पूरा नाम है पावर ट्रेडिंग कंपनी। भारत सरकार की एक कंपनी है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर को जो है मित्राव गुहा बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, मित्राव गुहा। तो दोस्तों ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं 72वें। तो जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों कोलकाता के मित्राव गुहा यानी कोलकाता के रहने वाले हैं। इन्होंने सर्बिया में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट के दौरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मित्राव गुहा कोलकाता के रहने वाले हैं। वे 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के जो हैं 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता हैं और 72वें जो हैं मित्राव गुहा बने हैं। तो दोस्तों अब ये जितने भी ग्रैंड मास्टर जो होते हैं शतरंज के, और ये शतरंज का जो टूर्नामेंट होता है वो फीडे के द्वारा आयोजित होता है। तो विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। तो जानते हैं फीडे के बारे में। तो दोस्तों फीडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। दोस्तों इसका पूरा नाम है विश्व शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकविच। अगला क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक सिक्का को लॉन्च यूके के द्वारा किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यूके। अब यूके हुआ है तो दोस्तों जानते हैं यूके के बारे में। तो दोस्तों यूके की राजधानी जो है इसका दोस्तों यूके का पूरा नाम पहले जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम है और इसकी राजधानी जो है लंदन में है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी। तो दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक को प्रदीप मैगजीन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रदीप मैगजीन। दोस्तों नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी प्रदीप मैगजीन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये पुस्तक का मतलब क्या है और ये जो है क्यों लिखा गया है। तो दोस्तों
प्रदीप मैगजीन जो है यही पुस्तक है। नॉट, ये लिखा गया प्रदीप मैगजीन के द्वारा, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट जर्नी। और दोस्तों इनके द्वारा ये पुस्तक दिसंबर 2021 में रिलीज होने जा रही है। इसमें पत्रकार प्रदीप पत्रिका द्वारा भारतीय क्रिकेट के जीवन के अनुभव, सामाजिक राजनीतिक उतार चढ़ाव शामिल हैं। वह नॉट क्वाइट क्रिकेट जो है पुस्तक के लेखक हैं, जिसने मैच फिक्सिंग कांड को उजागर किए। जो मैच में फिक्सिंग हो रहा था, इस कांड को उजागर इन्हीं के द्वारा किया गया है। एक पुस्तक लिखे थे नॉट क्विट क्रिकेट, और इसके बाद इन्होंने अभी एक नई पुस्तक लिखी है नॉट जस्ट ए क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी, जो अभी 2021 में रिलीज होने जा रही है। तो दोस्तों इनके लेखक हैं प्रदीप मैगजीन। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।